रोज़ा नमाज सब करती थी। वो रोज़ा रमज़ान महीना आता था तो शुरू से कम 30 रोज़ा रहती थी। एक आध को छूट जाता छूट जाता 30 रोज़ा रहती है। जुमा के जुमा नमाज पढ़ती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि एक हिंदू औरत को मरने के बाद मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया है? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या वो ज़िंदगी में मुसलमान हो चुकी थी? उसकी नमाज जनाज़ा भी क्यों अदा की गई? ये हकीकत जानने के बाद आपका दिल भी काँप उठेगा। लिहाजा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि एक बड़ी हकीकत को बयान करती है। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान के रियासत बिहार ज़िला रोहतक का है, जहाँ एक हिंदू औरत ने मरने से पहले ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मुस्लिम तरीके से दफनाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या इसने इस्लाम कबूल कर लिया था? क्या उसकी रूह हकीकत में अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रही थी? तो आइए हम आपको पूरी हकीकत दिखाते हैं। ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। शुरू से यही इच्छा था कि हम मुस्लिम वर्ग का जैसे कि सारा कर्तव्य कर रही थी। अजमेर शरीफ, गौस पाक, कलियर शरीफ, कछौटा शरीफ और रोज़ा नमाज सब करती थी। वो रोज़ा रमज़ान महीना आता था तो शुरू से कम 30 रोज़ा रहती थी। एक आध को छूट जाता छूट जाता 30 रोज़ा रहती है। जुमा के जुमा नमाज पढ़ती थी और जनता उन लोग को सेवा करना था। सब अगरबत्ती बार कर अपन इंटर सब देती थी। और शुरू से बोलती गई, इस मोहल्ला में भी बोली है, मुस्लिम मोहल्ला से कहीं भी, कि हमको मरने के बाद कब्रिस्तान का में हमको जगह दीजिएगा ताकि तभी हमको शांति मिलेगा। नहीं तो हमको अगर हिंदू रिवाज से अगर कुछ करिएगा तो हमारा आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। मरते समय भी एक रोज़ बोल दी गई थी कि हमको मिट्टी मंजिल होना चाहिए कब्रिस्तान में। तो हम लोग उसको आत्मा को शांति के लिए मुस्लिम वर्ग से मिले और सब लोग कहे कि नहीं, जब इसका आत्मा सब मोहल्ला जानता है। रोज़ा रमज़ान करती थी और रमज़ान के महीने में व्यस्त रहती थी सिर्फ मुसलमाने के मतलब बाबा के लिए। और उस ईद के दिन वो अपना जो सेवई पूड़ी सब कुछ बनता था उसके, तो हमारे दरवाज़ा पर कम से कम 50 गरीब गुरुआ लड़का आता था, खाता था, मोहल्ला जानता है। कपड़ा लता जो इसका जितना शक्ति था वो बांटती थी। मगर महीना में साल में एक बार अजमेर शरीफ और गौस पाक, कछौटा शरीफ वो जरूर जाती थी और उसके साथ है और भी लोग जाते थे। साथी में कहाँ उनको दफनाया गया? वही इस्लामगंज कब्रिस्तान में और मस्जिद में उनको ले जाकर नमाज का जनाजा का नमाज पढ़ा गया ताकि आत्मा को शांति मिले। सुना आपने संगीता के पति को। संगीता देवी को बचपन से ही इस्लाम धर्म में आस्था रही थी। 5 वक्त जुम्मे की नमाज अदा करती थी। माह रमजान में महीने के 30 रोजा भी करती थी। ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह से लेकर गौस पाक जाकर अल्लाह से दुआ मांगती थी। इसीलिए संगीता की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उन्हें दफनाया जाए। ये कहा है लक्ष्मण राम ने, जो संगीता के पति हैं। संतान प्राप्ति के बाद रखा था रोजा। लक्ष्मण राम बताते हैं कि 40 साल पहले उनकी शादी संगीता से हुई थी। शादी के तकरीबन 10 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद संगीता को किसी ने दरगाह जाने की सलाह दी। संगीता कई दरगाह गई और संतान के लिए मन्नत मांगी। लक्ष्मण बताते हैं कि इसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से संगीता रोजा रखने लगी और इस्लाम धर्म के प्रति गहरी आस्था हो गई। संगीता देवी की बहू बताती हैं कि पूरा परिवार सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उनकी सास इस्लाम धर्म को मानती थी। उन्होंने बताया कि उससे उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। बहू चांदनी देवी बताती हैं कि वे लोग घर में छठ पूजा सहित अन्य त्योहार भी मनाती हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं चांदनी। हम लोग पहले से तो हिंदू ही हैं, अभी भी हिंदू ही हैं, लेकिन माता जी को बाद में विश्वास हुआ तो वो अपना करने लगी। बाकी हम लोग हिंदू वाला छोड़े नहीं, वो भी सब पूजा पाठ जो भी है सब करते हैं। हम लोग इनका भी देखते हैं और हिंदू वाला भी करते हैं। जो भी इंसानियत के तौर पे ही होना चाहिए, हम लोग वही किए हैं। उनके ये जो उनकी मौत हुई तो मौत के बाद किस तरह का परिवेश रहा, परिदृश्य रहा यहाँ पे? सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग को मतलब खुशी है और माहौल भी वैसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत लग रहा है। माहौल भी खुशी खुशी का है। अच्छे से गई हैं, थी तो भी अच्छा माहौल था, खुशी खुशी नहीं है, फिर भी उस टाइप का नहीं लग रहा है कि मतलब कि कुछ हुआ है घर। सुना आपने, मेरी माँ ने ना कभी हिंदू धर्म का विरोध किया और ना हम लोगों ने इस्लाम धर्म का विरोध किया।
एक ही घर में पूजा और नमाज दोनों की जाती थी। मेरी माँ कहती थी कि तुम लोग पूजा करो, मेरे अंदर जो आस्था है मैं वही करूंगी। हैरानी की बात है कि संगीता का निधन भी जुमा यानी शुक्रवार को हुआ। जुमा इस्लाम धर्म में एक पवित्र दिन होता है। इस दिन 5 वक्त नमाज पढ़ा जाता है। यह दिन नमाज के लिए खास होता है। इसी दिन संगीता का निधन हुआ। मृत्यु के उपरांत मुस्लिम रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जब मृत्यु के पश्चात संगीता देवी का जनाजा घर से निकला तो मोहल्ले के लोग के साथ साथ मुसलमान भी इस अंतिम यात्रा में शरीक हुए और जनाजे को कंधा दिया। संगीता के बेटे धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि मां की आखिरी ख्वाहिश को मानते हुए जनाजा निकाला गया। हिंदू मुस्लिम सभी शरीक हुए, फिर उन्हें जखी बिघा स्थित कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। अब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मां का 40वां होगा, ये बेटे ने कहा है। तो अनोखा मामला बिहार के रोहतास से। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। रोहतास से रंजन की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज। ये कहानी है सुनीता देवी की, जिनका ताल्लुक एक हिंदू खानदान से था, लेकिन उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था। उनके शौहर लक्ष्मण राम बताते हैं कि सुनीता देवी हमेशा मज़ारों पर जाती थी, रोज़े रखती थी, नमाजें पढ़ती थी और रमज़ान में पूरे 30 रोज़े मुकम्मल करती थी। ये सब कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, 40 साल पहले जब उनकी शादी हुई तो 10 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। फिर किसी ने उन्हें दरगाह पर दुआ करने का मशवरा दिया। जब इन्होंने अल्लाह से दुआ की तो उन्हें औलाद की नेमत नसीब हुई। ये वाक़या उनके ईमान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी था। वो हर महीने में अजमेर शरीफ जाती थी और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती थी। यही वजह था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया था कि जब मैं मरूंगी तो मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया जाए। जब सुनीता देवी का इंतकाल हुआ तो उनके शौहर ने उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने का फ़ैसला किया। पूरे गाँव के मुसलमान उनके जनाजे में शरीक हुए, उन्हें कंधा दिया गया, नमाज जनाजा अदा की गई और फिर बाकायदा मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये एक हैरान कुन हकीकत है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। पूरी बरादरी हिंदू मज़हब पर थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं में से एक को ईमान की दौलत से नवाज दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे और ये वाक़या इस बात का ज़िंदा सबूत है। क्या आपने कभी ऐसा कोई वाक़या सुना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर एक तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। कह रहे हैं पति शुरू से यही इच्छा था कि हम मुस्लिम वर्ग का जैसे कि सारा कर्तव्य कर रही थी। अजमेर शरीफ, गौस पाक, कलियर शरीफ, कछौटा शरीफ और रोज़ा नमाज सब करती थी। वो रोज़ा रमज़ान महीना आता था तो शुरू से कम 30 रोज़ा रहती थी। एक आध को छूट जाता तो छूट जाता, 30 रोज़ा रहती है। जुमा के जुमा नमाज पढ़ती थी और जनता उन लोग को सेवा करना था। सब अगरबत्ती बार कर अपन इंटर सब देती थी और शुरू से बोलती गई। इस मोहल्ला में भी बोली है, मुस्लिम मोहल्ला से कहीं भी, कि हमको मरने के बाद कब्रिस्तान का में हमको जगह दीजिएगा ताकि तभी हमको शांति मिलेगा। नहीं तो हमको अगर हिंदू रिवाज से अगर कुछ करिएगा तो हमारा आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। मरते समय भी एक रोज़ बोल दी थी कि हमको मिट्टी मंजिल होना चाहिए कब्रिस्तान। तो हम लोग उसको आत्मा को शांति के लिए मुस्लिम वर्ग से मिले और सब लोग कहे कि नहीं, जब इसका आत्मा सब मोहल्ला जानता है। रोज़ा नमाज करती थी